और अब बात करते हैं सूर्य संक्रांति की। आज दोपहर 1:36 पर सूर्यदेव तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 15 दिसंबर की भोर 4:19 तक वृश्चिक राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बता दूं कि जिस दिन सूर्यदेव किसी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन सूर्य की संक्रांति होती है, लिहाजा आज सूर्य की वृश्चिक संक्रांति है। दरअसल सूर्यदेव लगभग 30 दिनों के अंतराल पर एक एक करके सभी 12 राशियों में गोचर करते हैं। ये चक्र मेष राशि से शुरू होकर मीन राशि तक चलता है और फिर मेष राशि से दोबारा शुरू हो जाता है। संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जिसकी तिथि का निर्धारण सूर्य की गति के आधार पर होता है, जबकि भारतीय पंचांग की अन्य तिथियां चंद्रमा की गति के आधार पर तय की जाती हैं। किसी भी संक्रांति के एक दिन पूर्व व्यक्ति को केवल एक बार मध्याह्न में यानी दोपहर 12 बजे के बाद भोजन करना चाहिए और अगले दिन किसी ब्राह्मण को भोजन सामग्रियों से युक्त 3 पात्र तथा एक गाय यम, रुद्र एवं धर्म के नाम पर दान करना चाहिए और दान देते समय ये श्लोक पढ़ना चाहिए। यथा भेदम न पश्यामि शिव विष्णु अर्क पद्मजान तथा ममास्तु विश्वात्मा शंकरः शंकरः सदा। अर्थात मैं शिव एवं विष्णु तथा सूर्य और ब्रह्मा में अंतर नहीं करता। वह शंकर जो विश्वात्मा हैं, सदा कल्याण करने वाले हैं। यदि किसी के लिए संभव हो तो व्यक्ति को चाहिए कि वो ब्राह्मण को आभूषण भी दे या 2 स्वर्ण पात्रों का दान करे, लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकते वे ब्राह्मण तो केवल फल भी दे तो उसका लाभ अवश्य मिलेगा और आर्थिक समस्या जल्दी ही दूर होगी। बता दूं कि किसी भी संक्रांति में पुण्यकाल का बड़ा महत्व होता है। सूर्य की इस वृश्चिक संक्रांति का पुण्यकाल कल सूर्योदय से सुबह 7:12 तक रहेगा। सूर्य की वृश्चिक संक्रांति के पुण्यकाल के दौरान नर्मदा नदी में स्नान का बड़ा महत्व है। साथ ही दीपदान और वस्त्रदान का भी बड़ा महत्व है। तो सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर से सूर्य वृश्चिक राशि के अलावा विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव देंगे, सूर्यदेव उनके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के 8वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध आपकी आयु से है। सूर्य के इस गोचर से आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लिहाजा इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखना चाहिए। साथ ही सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अगले 30 दिनों के दौरान काली गाय या बड़े भाई की सेवा करें। वृष राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध जीवन साथी से है। सूर्य के इस गोचर से आपको अपने जीवन साथी से पूरा सहयोग और प्यार मिलता रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे, लिहाजा सूर्यदेव के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 15 दिसंबर तक कोई भी कार्य शुरू करने से पहले संभव हो तो कुछ मीठा खाकर पानी पिएं या केवल पानी पी लें। मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध स्वास्थ्य, शत्रु तथा मित्र से है। सूर्य के इस गोचर से अगले 30 दिनों के दौरान कुछ नए और अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। हालांकि इस बीच आपका शत्रु भी आपके खिलाफ जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ कोशिशों तक ही सीमित रहेगा। तो सूर्यदेव की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बंदर को गुड़ खिलाएं। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के 5वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध आपकी संतान से है, रोमांस से है, विद्या से है, गुरु से है और आपके विवेक से है। सूर्य के इस गोचर से आपको इन सब चीजों का सामान्य रूप से लाभ मिलता रहेगा। आपको अपनी संतान से शुभ समाचार मिल सकते हैं। आप रोमांस और विद्या के क्षेत्र में पास हो सकते हैं। आपको अपने गुरु का साथ मिलता रहेगा और आपका विवेक भी बना रहेगा। 15 दिसंबर तक सूर्य की इस बेहतर स्थिति का फायदा उठाने के लिए चिड़ियों को दाना डालें
यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, दाना कबूतरों को नहीं डालना है, चिड़ियों को डालना है। सिंह राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के चौथे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के चौथे स्थान का संबंध माता, भूमि, भवन और वाहन से है। सूर्य के इस गोचर से आपको अपने कार्यों में माता से पूरा सहयोग मिलेगा। आपको 15 दिसंबर तक भूमि, भवन और वाहन का लाभ मिल सकता है। इनसे जुड़ी कोई बढ़िया डील आपके हाथ लग सकती है। सूर्य के इन शुभ प्रभावों को सुनिश्चित करने के लिए किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। कन्या राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध आपके भाई बहनों से है, आपकी अभिव्यक्ति से है। सूर्य के इस गोचर से आपको समय समय पर भाई बहनों का साथ मिलता रहेगा। 15 दिसंबर तक उनके द्वारा किए गए कामों से आपको भी लाभ मिल सकता है। साथ ही इस दौरान लोग आपकी कही बातों पर ध्यान देंगे और आपका सहयोग करेंगे। तो सूर्यदेव के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए सूर्यदेव के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। तुला राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे स्वभाव तथा धन से है। सूर्यदेव के इस गोचर से 15 दिसंबर तक आपको धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपका स्वभाव कुछ बदला बदला भी रहेगा। अतः सूर्यदेव के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में नारियल का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। सूर्य के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साथ ही इस दौरान आपके मुंह से निकली बात लोगों को प्रभावित करेगी। तो सूर्यदेव के शुभ फल बनाए रखने के लिए 15 दिसंबर तक रोज सुबह स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। धनु राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध शैया सुख से है और खर्चों से है। सूर्य के इस गोचर से आपको शैया का सुख मिलेगा। सांसारिक चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही 15 दिसंबर तक आप अपने पैसों का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सूर्यदेव की इस शुभ स्थिति का लाभ उठाने के लिए अगले 30 दिनों के दौरान सुबह के समय अपने घर के खिड़की दरवाजों को खोल कर रखें। मकर राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध आपकी आमदनी से है, आपकी कामना पूर्ति से है। सूर्य के इस गोचर से आपकी इनकम में कुछ खास बढ़त नहीं हो पाएगी। अगले 30 दिनों के दौरान आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए खुद से मेहनत करनी होगी। तो सूर्य की इस स्थिति में सुधार लाने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने बादाम रखकर सोएं और अगले दिन उन्हें किसी मंदिर या धर्म स्थल पर दान कर दें। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध करियर, पिता तथा राज्य से है। सूर्य के इस गोचर से करियर में आपको अपनी मेहनत का उचित फल जरूर मिलेगा। करियर में आपकी तरक्की होगी। साथ ही आपके पिता को भी सफलता मिलती रहेगी। कई दिनों से रुका हुआ कोई प्रशासनिक कार्य आज पूरा होगा। लिहाजा सूर्यदेव की शुभ स्थिति को बनाए रखने के लिए 15 दिसंबर तक अपने सिर पर सफेद या शरबती रंग की टोपी लगा कर रखें। मीन राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध आपके भाग्य से यानी आपकी गुड लक से है। सूर्य के इस गोचर से आपकी चांदी ही चांदी होगी। 15 दिसंबर तक आपके सारे काम समय रहते पूरे हो जाएंगे और आपको अपने हर कार्य में लाभ मिलेगा। लिहाजा भाग्य का साथ बनाए रखने के लिए घर में पीतल के बर्तनों को उपयोग में लाएं। तो ये सारी चर्चा थी आज सूर्य की वृश्चिक संक्रांति के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ जरूर उठाएंगे।